हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। वी कम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड सीख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट ओपन होता है, फिर एक बियर बार बनता है, उसके नीचे वीक है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए, ऑप्शन को ट्रेड करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करोगे। पहली बात तो ये कि ये ज़रूर हो सकता है कि और कोई बियर बार बने। ये हो सकता है कि जो ट्रेडिंग रेंज है उसके 80% अगर ब्रेकआउट्स फेल होते हैं और मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करें। अब सबसे सेफ बेट क्या होता है पता है क्या? सबसे सेफ बेट यही होता है कि आप जो भी ट्रेडिंग रेंज है वो ट्रेडिंग रेंज को नीचे प्रोजेक्ट कर लो और उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। तो आपको क्या करना होगा, वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बायर नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मान लीजिए बाय करने के लिए सोचते हैं और फिर इसके नीचे जो है वो आप उतने ही पॉइंट्स का, तो आपको फिर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे आप उतने ही पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप यूज़ कर पाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस ये है, फिर आप पूरे दिन होल्ड कर सकते हो। एनीवेज, तो हम बायर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बाय करते हो, यहाँ पे बाय हमें नहीं करना है, तो मैंने जो रीजंस बताए दो हैं। एक तो हमें नहीं पता है कि क्या ये आज का लो, क्या ये उस दिन का लो रहने वाला है। ट्रेडिंग रेंज में कैसे हमें ट्रेड करना होता है, तो अगर ये ट्रेडिंग रेंज है तो अपर का जो 33% है उस पर हमें सेल करना है, नीचे का जो 33% है उसमें हमें बाय करना है। तो ये हमारे लिए बाइंग जोन है। मान लीजिए 33% मैं बोल रहा हूँ, ये शायद ज़्यादा बहुत कम हो गया, पर एनीवेज आप ऐसा मान लीजिए हमें ये बाय करना है। तो हम बाय जोन में हैं हमारे, तो हम बाय जोन में हैं। उसके बावजूद बाय जोन में है तो हम ब्लाइंडली क्यों नहीं बाय कर सकते यहाँ पे आने के बाद। तो जैसा मैंने बताया वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमें स्टॉप लॉस पता नहीं है। जैसा मैंने बताया ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, ये मार्केट यहाँ से नीचे आए, नीचे ब्रेकआउट फेल हो, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करें। तो और एक तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर बायर को यहाँ पे कोई बाय लेना भी है, तब तो हमारे लिए उस केस में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो ये जितना भी बार बना है ना, आप ऐसा मान लीजिए कि अगर उतनी स्पेस अगर अगर हम इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं, तो जैसा मैंने बताया हायर लो बन सकता है या मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई कर सकता है, उसके बाद फेल हो सकता है। तो हमारे लिए सेफ बेट यही होगा कि ये बार को आप नीचे प्रोजेक्ट कर लो। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, जो कि देखिए मैं 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तब लेने के लिए सोचता हूँ या फिर तब ले सकते हैं जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, और उस समय पे क्योंकि मिनिमम 60% पॉसिबिलिटी होती हैं। अब हमें देखिए मार्केट तो भले ट्रेडिंग रेंज में ओपन हुआ है, पर हमें अब तक ये नहीं पता है कि क्या ये बियर चैनल में है या फिर सच में ये ट्रेडिंग रेंज में है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बियर चैनल में है, और ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे और यहाँ पे कोई न्यू लो बनाए। तो जब तक मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है, हमें ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से सपोर्ट लेता है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो ये सेफ बेट हम एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। वैसा यहाँ पे पैटर्न नहीं है, यहाँ पे एक ही बार बना है अभी, और नेक्स्ट बार की कोई विजिबिलिटी नहीं है, हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट बार कैसे बन सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कोई बियर बन हो, जैसा मैंने बताया, हो सकता है उसका कोई लो ब्रेक करे, ब्रेकआउट फेल हो, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स हो। इसलिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल बाय लेना बहुत रिस्की है। तो हमें भले ये हमारे बाइंग जोन में है, उसके बावजूद यहाँ पे बाय नहीं लेना है। या फिर अगर आपको बाय लेना भी है मान लीजिए, तो फिर आपके पास ये केस में एक ही मुझे लगता है कि जो सेफ बेट हो सकता है, नॉट सेफ बेट एज सच, जो कि कंग स्टॉप हो सकता है, पर उसके बावजूद आप यहाँ पे बाय करते हैं 220 और यहाँ पे इसके नीचे कुछ पॉइंट्स स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। यही एक तरीका है ये पैटर्न को ट्रेड करने का।
अगर बाइंग के पर्सपेक्टिव से आप जा रहे हो तो। और ये फिर कितना स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, मान लीजिए आप अगर स्विंग ट्रेड लेते हो और स्विंग ट्रेड में अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो और जो स्कैल्प्स है, स्कैल्प्स के लिए अगर आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो मेक श्योर करना है आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे स्विंग का स्टॉप लॉस आप यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है, इसलिए हमें स्विंग का स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। तो मार्केट रैली करता है यहाँ से, ठीक है। तो फिर ये ऊपर का जैसे मैंने बताया 33% है, उसमें मार्केट जाता है और यहाँ पे एक बियर बार बनता है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो क्या मैं अब सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो यस, अब मैं यहाँ पे ज़रूर सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। और मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो सेफ बेट के लिए मैं कुछ पॉइंट्स इसके नीचे रखूँगा, तो ये मेरे लिए यहाँ पे एंट्री होती और ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होता। पर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ 2110 और ये 70, तो ऑलमोस्ट 70, तो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। और अगर मान लीजिए मुझे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, अगर एनीवेज 40 पॉइंट्स ठीक है। देखिए ट्रेडिंग रेंज में है तो हमें स्पेस देना है यहाँ पे क्योंकि हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है। यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कंग स्टॉप ही यूज़ करना है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे और मार्केट बहुत नीचे जा सकता है, इसलिए हमारे लिए सेफ बेट यही है, क्योंकि ये हो सकता है जैसे मैंने बताया अगर मार्केट थोड़ा भी डीप इसके ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करेगा तो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गए, तो इसलिए बेटर ये है कि हम कंग स्टॉप यूज़ कर लें इन दोनों भी केसेस में। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो ठीक है, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर हम बाय कब करना है? अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट नीचे ब्रेक करता है, अगर पैटर्न फेल होता है तब आप फिर से बाय करने के लिए सोचें यहाँ पे। तो आई के फॉलोअप पे डिपेंड है, अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट भी करता है और अगर मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑफ देता जाता है तो फिर हम सेल कर सकते हैं। फिर हमें पता है कि ये मेजर मूव, ये जो भी ट्रेडिंग रेंज बनी है उतना हम नीचे प्रोजेक्ट करके उतना मेजर मूव हमें मिल सकता है। एनीवेज, तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया तो सेल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए अब टारगेट क्या है? ये सेल करते हैं तो टारगेट हमारे लिए ये लो हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो हम देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आता है, ये लो ही हमारे लिए टारगेट था और यहाँ से मार्केट ये क्लोज है, इसके यहाँ से मार्केट नीचे आता है। अगर आप इंडेक्स के चार्ट पे देखोगे तो ये हायर लो बना है, ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे तो एट द सेम लो है। एनीवेज देखिए, जैसे ही मोमेंटम ब्रेक होता है और हमारे बाय जोन में आता है मार्केट, जैसे कि ये बाय जोन है, हमारे लिए पता है यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, हमें कुछ क्वांटिटी एग्जिट करनी है। अब हमें ये देखना है क्या यहाँ सच में कोई रिवर्सल आता है, अगर नहीं है मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। अब ये जो पैटर्न है हमारे बाय जोन में नहीं है, अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो बस हमें पता है कि यहाँ पे एक हायर लो बना है, पर हुआ क्या है, बियर बार बना है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे डोजी बार है, फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर डोजी बार है और मार्केट फिर इसका हाई निकल रहा है। क्या हम बाय कर सकते हैं? तो यस, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए? अब ये केस में क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, देखिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी तो हम एटलीस्ट अगर मार्केट इसका हाई निकलता है तो ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। टारगेट ये हाई है, तो ये हाई के पास जैसे मार्केट आता है हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है। मान लीजिए 2 लॉट से ही आप ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट आप यहाँ पे एग्जिट कर लो और एक लॉट जो है वो आप होल्ड कर लो। आपको देखना है क्या सच में यहाँ से रिवर्सल आता है, जबकि सेल जोन में है तो यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, तो आप पूरी क्वांटिटी भी एग्जिट कर सकते हो। पर अगर मान लीजिए आपको लगता है कोई मुझे रीज़नेबल सेल ऑफ चाहिए, जैसे ये सेल ऑफ आया था वैसे, तब आप होल्ड कर सकते हो। फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं हो रहा, इसके ऊपर वीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर आप इसकी ये बार के नीचे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपको उतना ही प्रॉफिट मिलता जितना यहाँ से मिला है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड था जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक सेल था, ये हमारे लिए एक टारगेट था। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा था, यहाँ से पता है एक बाय जोन है तो आपको यहाँ पे आप पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो ये बार पे, या फिर हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये बार पे आप इमीडिएटली जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है आप सब क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो और यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो ये आपके लिए कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग देखना है क्या करता है मार्केट, फिर डिपेंड करता है कि आई का फॉलोअप कैसा है। हमें देखिए अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है और अब्रप्टली सेल ऑफ्स आ रहे हैं ऐसे स्ट्रांगली, तो हमें ये पैटर्न कितना भी स्ट्रांग बने हमें इसके लिए रेडी रहना है कि कभी भी कोई भी बार स्ट्रांग रिवर्स कर सकता है, और स्ट्रांग रिवर्स करता है तो फिर उसे कैसे हमें ये पूरा बार क्लोज होने तक वेट करना है? तो उतना वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है कि क्या मार्केट लो निकाल रहा है।
तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बार है, इसका लो निकल रहा है एक ही बार, नेक्स्ट बार और नीचे जा रहा है या इसका लो निकल रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं किया ये लो पे, वैसे तो जैसे हमने बताया यहाँ पे ही ये ब्रेकआउट पॉइंट था, तो अगर मार्केट को ब्रेक करना है तो मार्केट को यहाँ से ब्रेक करना चाहिए था, पर अगर मार्केट इसका भी लो निकल रहा है और नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप फिर और एक काम कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो, फिर ये फॉलोअप देखना है, फिर यहाँ पे डोजी बार है, यहाँ से कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये ट्रेड को मैनेज कर, पर एक क्वांटिटी हमारे 50% हमें यही एग्जिट करना है, ठीक है। 2 लॉट है, 1 लॉट आप एग्जिट कर दो, तभी आप 1 लॉट पे ये होल्ड कर पाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया, यहाँ पे 2 तरीके ट्रेड करेंगे। ये डबल टॉप पे भी अगर मार्केट नीचे आने लगता है तब भी हम सोचते हैं यहाँ पे एक अच्छा बार क्लोज होता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट फिर नीचे आ रहा है, तभी हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ब्रेकआउट होना है तो कंटिन्यूसली यहाँ से स्ट्रॉन्ग बार्स बनते जाएँ, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ सकती हैं, इसलिए हमें यहाँ पे हम रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, देखिए यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, तो ये नीचे यहाँ तक आ सकता है, फॉलोअप देखना है। अब यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, कोई बाइंग प्रेशर है, कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ऐसे बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, मोस्ट लाइकली मार्केट नीचे जा सकता है, पर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें अब तक कोई पता नहीं है। अब मार्केट 30% में आ चुका है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, क्या हम बाय कर सकते हैं? तो यस, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर अगर ये इतना चैनल टाइट है तो हमें पता है कि ये EMA के पास डबल टॉप पे यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं। तो जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था या जो भी बियर ले गया हमारा, ये जो 2 स्ट्रॉन्ग बार्स है उसके ऊपर, ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे बाई किया, अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो आपको यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करनी है। अगर ऐसे फॉलोअप है, डबल टॉप बियर फ्लैग है, आपको एग्जिट करना है, आपको वेट भी नहीं करना है कि यहाँ से कोई पैटर्न बनता है क्या, यहाँ से कोई रैली कर सकता है, वो चांसेस सब कम है क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये 50% में मैं यहाँ पे सेल, ये से बाय जोन में है, तो भले चैनल टाइट है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ये लो टेस्ट हो सकता है, पर उसके बावजूद मैं यहाँ पे आल नॉट सेल, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स होते तब शायद मैं सोचता यहाँ पे बियर बार है, फिर डोजी है, फिर बियर बार है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डोजी बार बने, ये भी हो सकता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग डोजी बार बनता है, देखिए हमें यहाँ पे ये बार के ऊपर यहाँ पे बाय करने के लिए, अगर आप मान लिए सोच रहे हो, तो फिर आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। देखिए ये ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज मिलेंगे जिसमें एक ही बार स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं फॉलोअप होता है। तो वो पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है उसके लिए आपको सोचना है। जैसे कि मान लो आप इसके ऊपर अगर मार्केट जाए तो क्या यहाँ पे बाय करोगे, इसके ऊपर जाए तो क्या यहाँ पे बाय करोगे, वो देखते हैं हम कैसे उसे ट्रेड करना है। पर मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ केस में ऐसा होता है कि ब्रेकआउट बार एक ही बार बनता है, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक नहीं करता है। यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और फिर फेल होता है, तो हम इसके जब भी रिवर्सल आ रहा है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है क्या सच में कोई रिवर्सल आता है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं आ रहा, देखिए अगर ये हायर लोज बन रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रैली कर सकता है। यहाँ पे फिर 2 बुल बार्स बनते हैं, यह क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है? तो नहीं ब्रेक कर रहा, तो हो सकता है मार्केट अब थोड़ा साइडवेज जाए, तो मार्केट साइडवेज जाता है। ये हायर लो यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई किया है कि यहाँ से ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है, डोजी बार से है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। अगर इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है मार्केट ये लो टेस्ट करें, तो हमें अब पता नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है ऐसे जब पैटर्न बनते हैं तब। तो देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यूसली रैली करता जाए, फिर मार्केट नीचे आए, फिर कोई वेज बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। पर अगर ये पैटर्न में देखता हूँ तो ये पैटर्न में मार्केट कोई स्ट्रांगली रैली नहीं कर रहा, मार्केट इसका लो ब्रेक कर रहा है, तो हमें यहाँ पे फिर एग्जिट करना है। यहाँ पे हमें होल्ड करके नहीं रखना है, हमें नहीं पता ये मार्केट कितना डीप पुल बैक दे सकता है। तो आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक की, रिमेनिंग फिर आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से कोई ब्रेकआउट होगा? तो नहीं, ये पैटर्न वो इंडिकेट नहीं करता। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, तो देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होती तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता, ये कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है। यह ज़रूर हुआ है कि मार्केट ने EMA के ऊपर काफ़ी सारे बार्स को क्लोज दिया है, पर इतना ये बाइंग प्रेशर सफिशिएंट नहीं है। अगर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स होते तब मैं सोचता कि हाँ चलो यहाँ से ये हाई टेस्ट हो सकता है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर सकता है। अभी मैं ये सोच नहीं रहा हूँ, भले ये हुआ है पर ये पैटर्न देख के मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लोअर लो बनेगा, यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, मार्केट नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए अब नहीं सोचूंगा। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, उसके बाद फिर काफ़ी सेल ऑफ देता है,
यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो इसलिए मैं बहुत सारे लाइंस ड्रॉ नहीं करता हूँ। ये जितने भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करो तो दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर आप चार्ट को क्लियरली देख नहीं पाते हो। देखिए यहाँ से बियर चैनल शुरू हुआ था, यहाँ से बियर ब्रेकआउट हुआ है, पहला पुल बैक था। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट, अगर इतने सारे बियर पार्स बने हैं तो मैं, और यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न भी बना है, तो मैं अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कोई सडनली बुल ब्रेकआउट हो सकता है, उसके चांसेस कम हैं। पर मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी पता नहीं है, क्या मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा बियर लेग है मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करूँ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पी देखता हूँ, मेरा जो बियर लेग है वो यहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है, तो 191 का ऑलमोस्ट ये स्टॉप लॉस हो रहा है और मेरा एंट्री यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, नॉट बैड। पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी बेटर तरीका है स्टॉप लॉस यूज़ करने का। अगर मान लीजिए, बेटर तरीका ये है कि ये जो डबल बॉटम है, ये नेक लाइन है, हम इसे नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, हम देख लेते हैं कि वो स्टॉप लॉस और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ऑलराइट, तो अगर ये प्राइस एक्शन देखता हूँ, ये बियर लेग देखता हूँ, तो बियर लेग के हिसाब से देखिए, अगर एक्सपायरी नहीं है तो आप ये स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर एक्सपायरी होती है तो उसमें अगर ऑप्शन में अगर मोमेंटम, ऑप्शन में अगर जो भी आपका थीटा या गामा है या थीटा मोमेंटम जो भी है, अगर वो बहुत हो रहा है ऐसा मान लीजिए, तब आप क्या कर सकते हो? तो ये जो भी डबल बॉटम, ये ये डबल टॉप है, इसका नेक लाइन है, तो इसको आप नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो आपको 175, तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती तो ये 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता, अगर ऑप्शन में बहुत मोमेंटम है तो। अगर नहीं है तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो आज जो ट्रेडिंग रेंज दे था और एक्सपायरी भी नहीं है, तो हम ठीक है कुछ पॉइंट्स इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेल होता, ऑप्शन में मोमेंटम देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे कोई यहाँ पे हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। तो मार्केट यहाँ से अगर नीचे कहीं पे ब्रेक भी करता है तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, ये हमारे लिए टारगेट्स है, ये में हमारे लिए टारगेट है, हमें फॉलोअप चाहिए इमीडिएटली। अगर ऐसे बार से हैं, डोजी बार हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया है, डोजी डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट। अगर देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ पे अगर डिसअपॉइंटमेंट है और मार्केट इनसाइड बार बना के इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो मैं यही रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोचता। तो कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे एग्जिट करता है ये बार पे, कुछ पॉइंट्स में इसके ऊपर एग्जिट करने के लिए सोचता। क्या मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकता हूँ? जैसा हमें पता है यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ पे एक बुल बार है, बियर बार है, ऑप्शन में देखिए पर बुल बार है। अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं तो मोस्ट लाइकली बाइंग हो सकती हैं, मोस्ट लाइकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा पर चांसेस ज़्यादा बनते हैं। पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो, मेक श्योर करना है आपको ये जो प्रीवियस लो है इसके नीचे ही आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, वो ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स क्या है हमारे लिए? ये है हमारे लिए टारगेट है, स्ट्रॉन्ग जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये टारगेट है, तो हम देख सकते हैं वो यहाँ से ब्रेक वहाँ पे जाता है, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स होता है, क्योंकि यही सब टारगेट्स होने वाले हैं। मान लीजिए आप जब मार्केट ऑलराइट इसकी जब ऊपर जाता है या तब आप बाय करते हो, तो स्टॉप लॉस तभी भी हमारे लिए यही है। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट देने लगता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हम यहाँ पे क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए टारगेट है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, नीचे आता है, तो यहीं पे कहीं हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। ऑलमोस्ट हम ब्रेक वन पे एग्जिट करते हैं। उसके बाद फिर ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे एक ये कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ से हाई वन ट्रिगर हो रहा है, मार्केट ने कंटिन्यूसली बुल बार्स बनाए थे, ये हो सकता है मार्केट ये फिर से हाई टेस्ट करे, पर टाइम हमारे लिए बहुत कम बचा है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं, बाई करने के लिए नहीं सोचूंगा। पर ये भी इसके पहले 3 बजे से अगर पहले पैटर्न बनता तो शायद मैं यहाँ पे भी बाई करने के लिए सोचता। ये स्कैल्प के लिए मैं इमीडिएटली यही स्टॉप लॉस यूज़ करता, तो मार्केट यहाँ से हमें एटलीस्ट 15 पॉइंट्स मिलते हैं। यही हमारे टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हैं हमारे लिए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो I'll list all the trades once again.
तो 1 2, उसके बाद 3, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे 4। लिमिट ऑर्डर पे हम क्यों बाय कर रहे हैं ये बताना ज़रूरी है। देखिए, जब भी पुल बैक आता है आपको ये मानना है कि पुल बैक का मतलब ये है कि जब भी नया लो बनेगा मोस्ट प्रोबेबली पुल बैक आ सकता है। अगर ट्रेनिंग रेंज है, ट्रेनिंग रेंज पे स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, जैसे कि ये पैटर्न देख सकते हैं हम, उसके बाद रिवर्सल है तब हम बाय कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना था, यहाँ पे बाय नहीं करना था। फिर यहाँ पे एक 5th, ये 6th। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर इसमें ट्रेड्स बहुत कम बनते हैं, मतलब बहुत कम ट्रेड्स हैं, क्योंकि हमें पैटर्न की क्लियरिटी बहुत समय तक नहीं है कि मार्केट कर क्या रहा है। ऑलराइट, तो मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है। क्या ये प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है? ये बियर लेग था, मार्केट ने ईएमए के ऊपर क्लोज दिया है, इसे हम कह सकते हैं ये हायर लो। देखिए, ये हाइंडसाइट हम रीड कर रहे हैं, हमें उस समय ये पता नहीं था। इसे हम कह सकते हैं ये हायर लो, मेजर ट्रेंड रिवर्सल है। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट जैसे ओपन होता है। अब क्या हो सकता है, मार्केट हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करे, पर उसकी प्रॉबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि अगर ये बार्स देखता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर विक है, इसके ऊपर विक है, यहाँ पे एक बियर बार बना था, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ फॉलोअप आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से कहीं पे ओपन होता, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे, तो अगर नीचे आने लगता तब मैं यहाँ पे और कोई सेल सिग्नल बार बनता, तो मैं शायद यहाँ पे या यहाँ पे ही कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता, तब भी मैं एग्जिट यहाँ से सेल करने के लिए सोचता, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं सेल ऑफ आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए। कहाँ तक आ सकता है सेल ऑफ? तो ये ब्रेकआउट पॉइंट था हमारे लिए, ये स्ट्रॉन्ग बार है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए। यहाँ पे ईएमए भी हैं, तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं, तो वैसे होता है मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और यहाँ से रिवर्सल आने लगता है। अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, क्या मैं यहाँ पे बाय करने की, देखिए पहली बात तो ये कि मैं ये बार पे सेल नहीं करूँगा, वो मैंने एक सिनारियो बताया, मेरा अब तक सेल बना नहीं है। क्या मैं यहाँ पे सेल का तो मेरे लिए टारगेट होता, ठीक है, वो तो टारगेट होता, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे बाय भी नहीं करूँगा, ये सिनारियो में तो बिल्कुल बाय नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता कि क्या यहाँ से कोई फॉलोअप आने वाला है, ये बस ब्रेकआउट पॉइंट है। इतना पैटर्न्स बस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि ये बार के नीचे वीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऐसा लगता है, उतना सफिशिएंट नहीं है। भले हमारे डायरेक्शन में मार्केट गया है, अगर आप बाय करते तो फिर ये एक टारगेट होता हमारे लिए। ये बार कहाँ है, ये सब टारगेट्स हैं हमारे लिए, पर यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा। ये इतना ही पैटर्न हमारे लिए बस एक बार सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट बार कोई बाय नहीं बन रहा, ओवरलैपिंग बार्स हैं, अब बियर बार हैं, क्या मैं अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? अब ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो ये हो सकता है कि यही हमारे लिए टारगेट हो। तो हमें अब टारगेट पता नहीं है, पर अगर आप ये सेल लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है। पर जबकि यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा कि कोई बेटर पैटर्न बने तब मैं सेल करूँ। यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, यहाँ से क्या मार्केट रिवर्स करता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। बस हमें यहाँ पे फिर सेल करके आगे का पैटर्न देख के, फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि कोई एक बेटर पैटर्न बने, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार होता क्लोज और उसका लो निकालता, तो शायद मैं यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोचता। अभी यहाँ पे इसके नीचे वीक है, तो यहाँ पे मेरा कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद एक पुल बैक आता है, फिर एक बियर बार है, उसके बाद फिर एक, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? अब नहीं, क्योंकि अब हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है और फेल होता है, कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है। देखिए, अगर यही बार अगर यहाँ पे कहीं पे बियर बार बनता है, इसका लो निकलता, तब मैं सेल करने के लिए सोचता, क्योंकि तब मेरे पास स्पेस होता है ये लो तक। अब मेरे पास स्पेस ही नहीं है,
देखिए जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तब हम यहाँ पे भी सेल करने के लिए सोच सकते हैं, सेल ओवन ट्रिगर होता है तब। पर ये पैटर्न वैसा नहीं है, मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है, ये बस साइडवेज मार्केट है और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है सक्सेस हो रहा है, इसलिए हमें ये सब नहीं करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लो ट्रिगर होता है तो क्या सेल कर सकते हैं ये पैटर्न, देखिए I'll वेट फॉर दिस फॉलो बार, पर इसका लो ट्रिगर होता है तब भी हम सेल कर सकते हैं क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ये मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, ये पैटर्न वैसा नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ, तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ ये बाय ज़रूर हो सकता है। हम ऑप्शन का भी चार्ट थोड़ा साइड बाय साइड देख लेते हैं तो हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप बाय करते हो तो आपके लिए टारगेट क्या होगा, यहाँ पे हम बाय गेम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट मूड देखिए डाउन अप फिर डाउन, फिर यहाँ पे मार्केट अप जाने के लिए ट्राई किया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। देखिए ये ज़रूरी है, नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है और मार्केट फिर रिवर्स हो रहा है, और जब इसका जो क्लोज है, इसका जो ओपन है, इसके ऊपर जब मार्केट जा रहा है तब हम बाय करते हैं। तो हमें ये हाई एग्जिट होने की, ये हाई के ऊपर जाने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ही बाय कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं हमें बार, क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो, वो तो हमें अब तक पता नहीं है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाय किया 64, ये 48, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस है, मैंने यहाँ पे बाय किया, बार स्ट्रांगली क्लोज होता है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स ही हैं। हमें यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है। और पहली बात तो ये कि अगर हमारे लिए ये एक टारगेट हो सकता है और ये एक टारगेट हो सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक ये हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करें, कोई लोअर लो बनाए और फिर मार्केट रिवर्स करे, तो हमारे केस में लोअर लो बनता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमें रेडी रहना है। तो मार्केट जब इसके ऊपर जाता है, हमने मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बाय किया है, ये जब भी स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, ये ऑलमोस्ट हाई के पास है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं। अब रिमेनिंग हम होल्ड कर रहे हैं, हमें नहीं पता है क्या मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। देखिए अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ से नीचे आता और यहाँ पे कोई फिर से डबल बॉटम बनता तो हम और एडिशनल क्वांटिटी बाय करने के लिए सोचते हैं, वो और हाई प्रोबेबिलिटी बेट होता है कि ये हाई टेस्ट होगा। अभी हमें पता नहीं है। उसके बाद फिर एक डोजी बार है, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं ये कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर कोई ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट नहीं होता है तो बियर बार बनता है। इसका लो है 170, इसका लो है 169.70, तो ऑल राइट, तो इसका लो तो ट्रिगर हुआ है, पर यूजुअली हमारा कोई ऑर्डर यहाँ पे एग्जिट नहीं होता, 2 पॉइंट्स नीचे मैं हमेशा रखता हूँ। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है और ये हमारे लिए टारगेट है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन के चार्ट पे, तो एग्जैक्टली ये टारगेट के पास जाता है, ये क्लोज है इसके पास। तो फिर हम रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, या फिर अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने लगता है तभी हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो उस केस में हमारे लिए टारगेट यही है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग फिर यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब यहाँ पे मार्केट जा रहा है, इसके ऊपर वीक बनती है तो अभी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ये भी टारगेट हो सकता है। वीक बन रही है तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं है, फिर हम इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद कितना डीप पुल बैक होगा हमें पता नहीं है। देखिए ये 2 पुल बार्स बने हैं, मार्केट यहाँ पे साइडवेज का है, तो ये ज़रूर हो सकता है, ऑड्स मैं बता रहा हूँ कि अब अगर मार्केट नीचे आता भी है तब भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, यहाँ से सपोर्ट लें, पर वैसा नहीं होता है। मार्केट इमीडिएटली इसी बार पे रिवर्सल आता है और मार्केट स्ट्रांगली यहाँ पे नीचे क्लोज देता है। अब पैटर्न चेंज हो चुका है। देखिए अगर जैसा मैंने बताया यहाँ से अगर बाय होता तो ये हमारे लिए होता, और यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता तब मैं सेल करने के लिए सोचता हूँ। यहाँ पे मैं सेल करने के लिए अभी नहीं सोचूंगा, ये सब पैटर्न्स की बात, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हो सकता है, यहाँ से मुझे नहीं पता है फॉलोअप क्या कैसे मिलने वाला है, कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट के लिए ट्राई होने वाला है, कोई अभी क्लियरिटी नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बार मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड है, या सरप्राइज़ बार है। अगर सरप्राइज़ बार है तो और एक लेग आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे तो हमने यहाँ पे बाय किया था, हमारा एक ट्रेड एग्जिट हो चुका है। अब नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमें कोई बेटर पैटर्न चाहिए। यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली बियर बार बनता है, उसके बाद फिर कोई सेल नहीं बन रहा हमारा। अगर बियर बार बनता भी है, मार्केट नीचे पे आता है, तब भी क्या हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट्स हो सकता है। हमें नहीं पता, अगर ये ट्रेडिंग रेंज है तो ये हायर लो बन के फिर मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बन सकता है। फिलहाल ये वेज बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम बस इतना ही पैटर्न देखते हैं, तो इतना ही पैटर्न है हमारे पास, तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है।
जब 2 बार्स बनते हैं बुल बार्स, तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 2 बार्स बुल बार बने यहाँ से, ये हम लोअर थर्ड में ट्रेडिंग रेंज, ये हाई टेस्ट हो सकता है, और अगर मार्केट नीचे भी आता है तब भी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है। क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? बाय नहीं करना है, हमें बेटर पैटर्न चाहिए। हमें यहाँ पे नहीं पता है क्या मार्केट सच में ब्रेक करने वाला है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हो मोमेंटम देख के, ये ऐसे बार्स क्लोज होता है तो आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना है, पर यहाँ पे बाय बन नहीं रहा हमारा। एक्सपेक्ट करना यहाँ से सडनली रैली होगा, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, जबकि हमें कोई बेटर पैटर्न चाहिए यहाँ पे, तभी हम वैसा सोच सकते हैं। यहाँ से अगर बाइंग प्रेशर होता है, यहाँ से वीक होता सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे से बार्स बनते, मान लीजिए बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, यहाँ पे कोई बुल बार बनता तब उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप एंट्री लेते हो तभी कैसे ट्रेड करना है मैंने बताया, वरना यहाँ पे एंट्री बन नहीं रही। उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है, ये हमारे लिए लो था ट्रेडिंग रेंज का, ट्रेडिंग रेंज का लो ब्रेक हो रहा है। अब ये ब्रेकआउट पे क्या मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ ये ट्रेडिंग रेंज है, ये बार जब फॉर्म हो रहा है तब, पहले तो जब बार फॉर्म हो रहा है तब एंट्री लेनी नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। क्या आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ अब ये क्लाइमैक्स है या ये ट्रेडिंग रेंज का लो है, ये लो टेस्ट हो सकता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आ सकता है। पर ये कोई भी पैटर्न में, जैसे मैंने बताया आपको, अगर सेल भी करना था तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए था और यहाँ पे सेल करना था। ब्रेकआउट्स पे यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि ये क्लियर ट्रेडिंग रेंज है और ट्रेडिंग रेंज में 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, फेल हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, फेल हुआ है। ब्रेकआउट फेल होता है, क्या हमारे यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम ये स्टॉप लॉस यूज़ करके ये ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है? तो अगर मैं ये लेग देखता हूँ तो ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर हम यहाँ पे देखिए इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस नहीं होता तो शायद मैं सोचता भी, यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए बाय करने के लिए सोचता हूँ 148, तो राइट 140, तो मतलब 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। हमारे लिए टारगेट्स क्या हैं? हमारे लिए टारगेट्स ये हाई हैं, कितने पॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ पे? 49, 50, ऑलराइट। तो ऑलमोस्ट 1:1 ही रिस्क रिवार्ड के पॉइंट्स हमारे पास हैं, अगर ये भी मोमेंटम हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे। पर देखिए मैं यूजुअली, अगर आप ट्रेडिंग रेंज में बाय कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग रेंज में हमारे लिए जो बेस्ट बेट होता है ना, वो होता है माइक्रो डबल बॉटम, जैसा ये बनाई है। कुछ केसेस में स्पाइक भी होते हैं। यूजुअली अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है तो और एक लेग आने का हमेशा ही रिस्क बनी हुई होती है। तो अगर ये लेग देखता हूँ तो काफ़ी टाइट चैनल में है। यहाँ पे अगर मैं पिछले 6 बार देखता हूँ तो उसमें से सिर्फ एक ही बुल बार बना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको बाय भी करना है यहाँ से, अगर तो एक तरीका यही है कि यहाँ पे बाय कीजिए, ये स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है और आपको आपके हिसाब से, देखिए अगर ये जो मोमेंटम है यहाँ से हमें इनिशियल टारगेट, इसके ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, ये बार के ऊपर वैसे होता है। तो एक बार ये बार यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इमीडिएटली रिवर्स करता है। तो बस एक ट्रेडिंग रेंज है और यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं हो रहा है, इसलिए ये रीज़न हम कह सकते हैं कि एक रीज़नेबल हो सकता है ये बाय लेने के लिए। फिर मार्केट यहाँ पे एक फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है। अब यहाँ पे टारगेट्स क्या हो सकते हैं हमारे लिए? तो टारगेट जैसे मैंने बताया, ये हो सकता है EMA देखना है हमें, और ये लेग जहाँ से सेल ऑफ आया था वो हो सकता है। लगता है मुझे ये चार्ट पे और थोड़ा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, पर एनीवेज आई थिंक अबाउट इट लेटर ऑन। तो मान लीजिए ये अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारे लिए यही एक टारगेट्स हैं। तो ये एक टारगेट है, ये एक हमारे लिए टारगेट है। तो हमें यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर EMA के पास मार्केट मान लीजिए जाता है और यहाँ पे कोई अगर मोमेंटम ब्रेक होता है, तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप हो सकता है, तो हमारे लिए जो फिर एग्जिट कंडीशन है, ये जैसे ही ये बार बनता है, इसके मार्केट जब नीचे जाता है तब ये हमारे लिए एग्जिट है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो तो आपके लिए एग्जिट ये है, ये मस्ट एग्जिट है, क्योंकि ये मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है।
तो 148 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स ही मिलते, तो 1:1 रिस्क रिवार्ड मिलता। फिर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। जब भी मार्केट अब क्या हो सकता है, क्या मार्केट यहाँ से जब नीचे आता है तब यहाँ से क्या मैं बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, तो अब बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। देखिए हर इन दोनों केसेस में प्रॉब्लम यही है कि हमारे लिए अगर ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज में भी है तभी मार्केट और एक फॉलो बार आ सकता है, बहुत डीप पुल बैक हो सकता है और एक कोई नया लो बना है, तो इसमें रिस्क बहुत बनी हुई है। ये जैसे हमने ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए ये जैसे पैटर्न्स बनाए ना, इसकी रिस्क हमेशा बनी हुई रहती है। इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी बाय करने में कंग स्टॉप अगर बहुत कम अगर स्टॉप लॉस मिलता तो फिर विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं बाय करने के लिए सोचता, या एट द सेम लो होता है ये तो, पर ये वैसा पैटर्न नहीं है। इसलिए यहाँ पे मुझे हमेशा ऐसे बाय करने में रिस्क लगती हैं। तो यहाँ पे मार्केट फिर देखिए मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ अभी, ये 2 बार्स के बाद मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ सडनली रैली कर सकता है, वो होता है हमारे केस में। उसके बाद फिर क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, नहीं बन रहा। क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, अब देखिए अब ये पैटर्न को हम कैसे देख सकते हैं, ये ऐसे देख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। हम ये पैटर्न को यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, हमें देखना है कि क्या यहाँ से भी सेम होता है, यहाँ से कोई ब्रेकआउट करने की ट्राई करता है, रिवर्स होता है तो नहीं। तो मार्केट यहाँ से 2 बियर बार्स बनता है पर इसके नीचे वीक है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो ये जो हम अब तक यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज मान रहे थे, अब मार्केट नीचे ब्रेक कर चुका है तो हम इसे अब वेज कंसिडर कर सकते हैं। अब लो बन चुका है, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और फिर जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करे तब हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स का 4-5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, ये रीजनेबल बाय होता। अब हमारे लिए टारगेट्स क्या है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, फॉलोअप देखना है। अब और एक लेग आ सकता है तो हम अब वेट कर सकते हैं, तो और एक लेग आता है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, पर ये डिसअपॉइंटमेंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करेगा, फिर से ये हमें टारगेट मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ से इसका अगर लो निकालता तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोचता। यहाँ पे मैंने बाय किया है, इसका अगर लो निकालता है तभी इमीडिएटली, पर मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है, मोमेंटम है, कोई भी पिछले बार का लो नहीं निकाल रहा था, यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, तो ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। अब टारगेट के पास है क्लियरली, तब हम यहाँ पे जब मार्केट नीचे आने लगता है तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बार है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है 148 और यहाँ पे हमारा पूरी क्वांटिटी एग्जिट होती है। क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ब्रेक कर सकता है, ये काफ़ी टाइट चैनल में हो सकता है मार्केट यहाँ से इसके ऊपर ब्रेक करें, ये हाई टेस्ट करें। क्या वैसा मान के क्या हम 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एग्जिट के लिए हमारे पास कोई रीज़न नहीं था। तो देखिए वो हम कंसिडर कर सकते हैं, पर हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। अगर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट ऐसे रैली करता है, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, तो हमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, तो हम भले ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर यहाँ पे देखिए क्या फॉलोअप है। तो मार्केट मूड अप डाउन, तो ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ऑप्शन पे कोई मोमेंटम है, कोई मोमेंटम नहीं है, तो हमें एग्जिट करना है, क्योंकि ऑप्शन पे मोमेंटम नहीं है तो बहुत डीप पुल बैक हो सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक होता है, टाइट चैनल है, हो सकता है यहाँ पे कुछ बायर्स हों। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो हमें नहीं पता अब क्या ईएमए के नीचे मार्केट सस्टेन होने वाला है, क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है। रैली अगर ये स्ट्रांग होती तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। अब क्योंकि रैली स्ट्रांग नहीं है, सेल ऑफ स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। तो अब आई वेट एंड वॉच कि क्या पैटर्न बनते हैं। उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता है और एक स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। अब रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग है, ये जो प्रीवियस हमारी रैली थी इसके ऊपर मार्केट क्लोज दे चुका है, भले ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है, पर हम ये देख सकते हैं कि यह बार का यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे क्लोज है। तो अब ये वेज हो सकता है, हायर लोज बन सकते हैं, पर उसमें भी हमें फॉलोअप देखना है कि कैसा है। तो बियर बार है फर्स्ट लेग, उसके बाद बुल बार सेकेंड लेग, फिर बियर बार, और जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है कि हम बाय कर सकते हैं तो हम बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय होता है। टारगेट क्या एक्सपेक्ट करना है, हमें न्यू हाई एक्सपेक्ट करना है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर और यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अब इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे ढूजी बार बना है, या यहाँ पे 2 बुल बार्स बने हैं, बुल बार के ऊपर वीक हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। हम पी का चार्ट देख लेते हैं ताकि मैं पी के चार्ट पे थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ऑलराइट, तो देखिए
यहाँ पे डोजी बार बना है, यहाँ से कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। अगर क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ, और अगर मैं सेल लेने के लिए सोचता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये, अगर कोई वेज का पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो फिर हायर हाई बन सकता है। हमें ये देखना है कि जो पिछले बार से जो ब्रेकआउट हुआ वो कितने पॉइंट्स का है, तो 120, ये है 16, तो 4 पॉइंट्स का हुआ है। तो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट होगा ये हमें एक्सपेक्ट करना है कि ये भी 4 पॉइंट का होने वाला है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल करते हो तो फिर इसके नीचे 4 पॉइंट्स, तो 112 का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हमें एग्जिट करना है। इसलिए ऑप्शन पे अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं मिलता है तो ये एक तरीका है जिससे आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो कि मार्केट कौन सी पैटर्न में है, उसके हिसाब से फिर आप प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट वेज में है तो यहाँ पे देखना है ये इसके नीचे कितना लो गया है, 4 पॉइंट्स का, इसके नीचे कितना जा सकता है, 4 पॉइंट्स का जा सकता है, वो स्टॉप लॉस यूज़ करो। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 12 स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। टारगेट हमारे लिए यही रखने हैं, अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, साइडवेज जा रहा है तो हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, पर ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे रैली मिली है। क्या इसके जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो सब रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने के लिए, जैसे मैंने बताया, कुछ ही पॉइंट्स ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, रिवर्स ट्राई कर सकता है और रिवर्सल आ सकता है, अब्रप्टली रिवर्सल्स आ सकते हैं। तो हमें बाय जो करना था वो यहाँ पे ही करना था, पर यहाँ पे कोई बेटर पैटर्न चाहिए था, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें अच्छी, देखिए यहाँ पे बियर बार बना है पर बुल बार है, तब हम सोच सकते हैं। अब उस मोमेंटम पे ये बार कैसे था पता नहीं है, कभी कभी बाद में इसका बार का बॉडी चेंज हो जाता है, पर अगर ये बुल बार होता तो फिर मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता, मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करता, तो फिर ये जैसे मोमेंटम मिलता यहाँ पे कहीं पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर और कोई हमारे लिए बाय सेल नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, दूसरा और एक यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे ये विक काफ़ी बड़ी थी, इसलिए आल नॉट बाय हियर। अभी मुझे यहाँ पे ये पैटर्न में क्लियरली पता नहीं था कि क्या यहाँ से सच में कोई सपोर्ट लेने वाला है। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो ये हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम देख के फिर हमें एग्जिट करना था। फिर और यहाँ पे एक बाय होता है, ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। अगर आप यहाँ पे सेल करने का भी सोच रहे हो तो जैसे हमने बताया, यहाँ पे ऑप्शन पे देख के कितना लो है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार था, इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, ये हमारे लिए टारगेट था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे, बाय।